आपका अक्षत दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। कला का नवाचार कर अपनी पहचान बनाने वाली प्रफयात्मन संस्था द्वारा डॉक्टर रेखा भटनागर को कला गुरु सम्मान से सम्मानित किया। डॉक्टर रेखा भटनागर अपने आप में एक संस्था की तरह रचनात्मक कार्य कर रही है। उनकी रेखांकन से मैं बहुत प्रभावित हूँ, इसलिए आत्मन में उन्हें आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बच्चों में रंग और रेखाओं के संस्कार डालने का बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, चाहे वह लोक कला हो अथवा जनजाति पारंपरिक शैली, सभी बच्चों को सिखाने के लिए सदैव तत्पर रहती है। उन्होंने आज कैनवास पर अलग अलग रंगों के साथ विभिन्न तरह के शैली के चित्र उकेरने का सार्थक प्रयास किया है। उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। वह अपनी कला को सभी छात्र छात्राओं को सिखाने के लिए तत्पर रहती हैं। सभी आए आत्मन संस्था में नौनिहालों को उन्होंने कैनवास पर रंगों की सहायता से सुंदर सुंदर कलाकृतियों को बनवा दिया। अपने सारे गुर उन्होंने बच्चों में सृजनात्मकता, सकारात्मकता बताते हुए कैनवास पर बने दृश्य चित्र, पारंपरिक चित्र, अन्य कलाकृतियों को युवाओं के हृदय स्थल से निकालकर कैनवस में रच दी। धैर्यपूर्ण तरीके से उन्हें 2 घंटे की कार्यशाला में जबलपुर, रायपुर, नरसिंहपुर, छत्तीसगढ़, भोपाल आदि जगहों के युवा कलाकार आए थे। आत्मन संस्था की सोनम निचलानी जी ने बच्चों के लिए कला की समग्र सामग्री उन्हें दी एवं उनसे कार्य करने के लिए डॉक्टर रेखा भटनागर जी को आमंत्रित किया और उन्होंने भी सहर्ष स्वीकार कर उन्हें सकारात्मकता से भरपूर उत्साह वर्धन किया। अपने गुरु को समर्पित श्री विष्णु जी, श्रीधर वाकणकर जी और डॉक्टर विष्णु भटनागर जी के पदचिन्हों पर चलकर सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके कैनवस देखते ही बनते हैं जो आपके समक्ष प्रदर्शनी में दिखाए जा रहे हैं। रिंकी जयसवानी। क्या कुछ सीखा है आज आपने, कैसा लगा? आप इंटर्नशिप की क्या कुछ लगा? इंटर्नशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है, कई बार ओवरवेलमिंग और कई बार थोड़ी सी लाइफ चेंजिंग कुछ चीज़ें हुई मेरे साथ। एंड काफ़ी आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और काफ़ी प्यारा बना, एक्सपेक्ट नहीं किया था खुद से। सबसे पहले नाम। माय नेम इज़ तान्या छवानी एंड अभी मैं JLU जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी का कोर्स कर रही हूँ और यहाँ पे मैं इंटर्नशिप करने आई हूँ और आज हमारी इंटर्नशिप का आखिरी दिन है। तो मैम ने हमारे लिए ये आर्ट वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ कराई है एंड मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट की वजह से आपकी सारी क्रिएटिविटी बाहर आती है और साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा पीसफुल महसूस करते हो। जो स्ट्रेस हम घर से लेकर आए थे वो यहाँ पे काफ़ी हद तक उतर चुका है, क्योंकि जो स्ट्रेस हमारे अंदर है वो हम अपनी पेंटिंग्स में उतार सकते हैं या फिर हम जो भी फील करते हैं वो हम इस पेंटिंग्स में उतार सकते हैं और जिसकी वजह से हमें काफ़ी अच्छा फील होता है। इन 10 दिनों में कैसा महसूस किया, यहाँ पे सीखा है आपने, कैसा लगा आपको? इंटर्नशिप में यहाँ पे आई मैम के पास, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्सपोजर मिलता है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में अधिकतर हमें सिर्फ थ्योरेटिकल बातों के बारे में बताया जाता है, सिर्फ बुक्स में जो लिखा रहता है वही बताया जाता है। बट यहाँ पे आके हमें बहुत एक्सपीरियंसेस मिले, हमें मैम ने लाइफ केसेस के बारे में बताया है और काफ़ी सारी नॉलेज दिया है, जिसकी वजह से आई रियली फील ग्रेट। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आना बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा और बहुत वर्थ इट था। सोनम छतवानी है, मैं आत्मन संस्थान की फाउंडर हूँ भोपाल से। क्या कारण है आज बड़ी संख्या में यहाँ पे जो स्टूडेंट है आर्ट कुछ ना कुछ ड्राइंग बना रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, कला तो वैसे भी आपको मानसिक रूप से काफ़ी स्वस्थ रखती है और हमारे सारे भाव उसमें बाहर आ जाते हैं। बट यहाँ रखने का बेसिक इंटेंशन ये था कि ये सब साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, भोपाल से हैं, भोपाल के बाहर के शहरों से भी आए हैं। सो ऐसे में हमने सोचा कि एक इन्हें अनुभव दिया जाए
कि कला के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ता है, वो ये खुद अनुभव करें। तो हमने यहाँ इन्हें कहीं से कॉपी नहीं करने दिया। यहाँ हमने इनवाइट किया है आज डॉक्टर रेखा जी को, और डॉक्टर रेखा इन्हें काफ़ी चीज़ें सिखा रही हैं। लाइव आप देख सकते हैं, शी इज़ ट्रेनिंग देम। जो इनके मन में भाव आ रहे हैं वो इस पे व्यक्त कर पा रहे हैं यहाँ पे। सो मुझे लगता है आर्ट थेरेपी हम कहते हैं जब ये बच्चे करने जाएंगे फील्ड में वो चीज़ें, उससे पहले इन्हें ये अनुभव होना चाहिए कि इन्हें कैसा फील होता है, इन्हें कैसा महसूस होता है। जब ये अंदर से खुले हुए होंगे तब ये किसी को ज़्यादा अच्छे से हील कर पाएंगे। जैसा कि देखा गया है आज बहुत सारी निराशा हर जगह देखी गई है, किस तरह से आर्ट थेरेपी में हम अपना मतलब तनाव कम कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है इनमें से एक बच्ची ने आपको थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि पेंटिंग बनाने से पहले उसे कैसा लग रहा था और पेंटिंग बनाने के बाद कैसे लग रहा है, क्योंकि हमारी जो ब्रेन वेव्स हैं उन पे कलर्स को देखते से ही बहुत कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। तो मुझे लगता है कि निराशा भाव तो भाव है, भाव की हीलिंग कलर्स से सिर्फ परसेप्शन भर से हो जाती है। सो जब आप छोटी छोटी चीज़ों को करेंगे और आर्ट को अपना पार्ट बनाएंगे तो आर्ट अपने आप में थेरेपेटिक है। उसे हम आजकल थेरेपी का नाम दे रहे हैं, पर मुझे लगता है आर्ट पहले से ही हीलिंग फॉर्म है, जो कि साइंटिफिक अब हुआ है पर गिफ्टेड बाय गॉड टू अस है। पॉजिटिविटी के लिए किस तरह से इस थेरेपी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं जो आम इंसान है? सो देखिए, बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके माध्यम से आपके इमोशन रिलीज़ होते हैं। तो कुछ एब्स्ट्रैक्ट देखने से बच्चे काफ़ी चीज़ें तैयार करते हैं, उनको देखने से आपके इमोशंस रिलीज़ हो जाते हैं। तो इट्स वेरी नाइस। पॉटरी का स्पेशली आर्ट है, म्यूज़िक है, क्योंकि हम आज बैठक द आर्ट हाउस में हैं। तो यहाँ पे हमने पहले म्यूज़िक को लेके मेंटल हेल्थ को जोड़ के भी प्रोग्राम किया था। तो आर्ट के माध्यम से बहुत हीलिंग होती है। प्लस आपके जो ट्रॉमा है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, लेफ़्ट राइट ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो क्रिएटिविटी के माध्यम से तो काफ़ी चेंजेस आते हैं। वरिष्ठ रंगकर्मी रेखांकन चित्रकला के में एक्सपर्ट डॉक्टर रेखा भटनागर जी, मैम क्या कुछ खास आज आपके द्वारा इन बच्चों के साथ किया जा रहा है? मुझे तो एक कहना चाहिए, इतना अच्छा मंच दे दिया मैम ने, और पल भर की बात हुई थी, और इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ में मुझे रंगों से खेलने को मिला। सब अपने अपने तरीके से बिल्कुल अलग अलग तरह के चित्रांकन कर रहे हैं। मेरे हाथ में जो ये है, ये इसके द्वारा थोड़ा बनाया हुआ है, और उसको मैं थोड़ा कह रही थी कि फूलों को कैसे सजा दिया जाता है महाकालेश्वर को। तो इसने शिव जी की पिंडी बनाई है, और आज से सावन सोमवार शुरू भी हुए हैं। तो ये कला का अपने आप में ही इनके मन से क्या सकारात्मक सोच निकल रही है, और इस स्थान का बड़ा अच्छा एक महत्व है कि ये जो कहना चाहिए आध्यात्म को लेके काम हो रहा है, तो वो बच्चों में भी आध्यात्मिकता आई है कि इन्होंने कुछ कुछ अलग तरह के चित्र बनाए हैं। फूलों का बनाया है किसी ने, और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है शिव जी का दृश्य। इसने महाकालेश्वर ओम नमः शिवाय लिख के शुरू कर दिया। तो ऐसा लगा कि हाँ, ये चाहती है मन में कि कुछ आना चाहिए, तो वो ओम नमः शिवाय की प्रतीकात्मक कृति बन गई इसकी, और तैयार हो गई इसके द्वारा। और उसमें थोड़ा बहुत मेरे हाथ को लगना था तो मैंने लगा दिया, वरना इसी बच्ची ने ये कार्य पूरा किया है। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। इतना मतलब ये बाहर से आए बच्चे, रायपुर से, ग्वालियर से। मैं तो सोच भी नहीं पा रही थी कि मैं कल घर में हूँ और पल भर 2 मिनट की बात में, और इतना अच्छा अवसर मुझे मिलेगा कि मुझे इस वर्कशॉप को लेने का अवसर मिल गया। और मैंने स्वीकार किया कि हाँ, मैं बिल्कुल आ जाऊँगी। मना करने का कोई वही नहीं थी, बात ही नहीं थी। इनके कहते ही मैं फ़ौरन आ गई, और देखो कितना अच्छा कार्य करने को मिल गया। सारे कॉलेज के बच्चे हैं और इनके बीच में इस तरह का कार्य करने का अवसर मिला, तो इनकी मनोभावना की अभिव्यक्ति को इन्होंने सृजनात्मक सकारात्मक रूप दे दिया। बहुत अच्छा लगा। ये लहरें तो हैं, बहने को बह जाएंगी, कई अनकही कहानियाँ कह जाएंगी, जो आज आत्मन संस्था के द्वारा और कहना चाहिए सोनम मैम के द्वारा यहाँ मुझे आमंत्रित किया और इतना अच्छा अवसर दिया, उसके लिए भले ही समापन हो जाए और ये बच्चे चले जाएंगे, कुछ यहाँ रह जाएंगे, छूट जाएंगे, लेकिन
स्मृतियाँ शेष रह जाएंगी, रंग भूल जाए रेखाएं रह जाएंगी, रंग भूल जाए रेखाएं रह जाएंगी। धन्यवाद। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।